नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आर्म्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण है वो पर्सन है वो देखते हैं फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन के। तो सबसे पहला पर्सन है, एक बार आप खुद से भी प्रयास कीजिएगा प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, वीडियो को पॉज करके और फिर अपने आंसर है वो देना। हमारा पहला प्रश्न है, रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है वो लिखनी है, बताइए। तो ये फ्रेडरिक, इसका पूरा नाम है वो फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल इसका पूरा नाम। ये रहने वाले कहाँ के थे? फ्रेडरिक रेटजेल है वो एक जर्मन के रहने वाले थे, जर्मन भूगोलवेता थे। इन्होंने मानव भूगोल की एक परिभाषा प्रस्तुत की थी। उस परिभाषा का वो परिभाषा है उन्होंने क्या दी थी? तो फ्रेडरिक रेटजेल ने के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन, संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है वो मानव भूगोल की परिभाषा है वो है। ये रेटजेल के अनुसार वो मान्य थी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति है, मतलब बर्फीले प्रदेशों के अंतर्गत कौन सी जनजाति है वो निवास है वो करती है। तो बर्फीले प्रदेशों में एस्किमो जनजाति है वो निवास है वो करती है। एस्किमो जनजाति निवास है वो करती है। और एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या था? वो है कच्चा मांस खाने वाले लोग, इसका शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्किमो किस प्रजाति से संबंधित है? एस्किमो किस प्रजाति से संबंधित है? तो एस्किमो है वो मंगोल प्रजाति से संबंधित है। मंगोल प्रजाति, एस्किमो मंगोल प्रजाति से संबंधित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, हार्फून क्या है? जो एस्किमो के लोग हैं वो इसको काम में लेते थे। हार्फून कहते हैं, हार्फून भालानुमा हथियार, भालानुमा हथियार को हम हार्फून के नाम से जाना जाता है। जो एस्किमो के लिए लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इसको काम में लेते थे। ये हार्फून को सील मछली के शिकार के अंतर्गत वो काम में लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का क्या नाम है? फ्रेडरिक रेटजेल या फिर रेटजेल की पुस्तक का क्या नाम है? तो फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी या फिर जियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी ये फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का नाम है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि एस्किमो जनजाति के जीवन का आधार है वो क्या माना जाता था? तो एस्किमो जनजाति के जीवन का आधार है वो शिकार करना या फिर आखेट करना। खेट करना ये एस्किमो लोगों के जीवन का आधार है वो माना जाता था। और ये लोग है वो घुमक्कड़ प्रजाति से संबंधित थे। इनका जीवन था वो घुमक्कड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयाक से क्या तात्पर्य है? कयाक, कयाक किसको कहा जाता है? कयाक कहते हैं चमड़े से बनी नाव को, चमड़े से बनी नाव को कयाक के नाम से जाना जाता है। और ये आपके पर्सन है वो
परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन, इन 2 लेसन से हम लेके आए हैं। जो 1 से 13 प्रश्न है वो अ भाग के अंतर्गत है, वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संभववाद विचारधारा का प्रतिपादन है वो किसने किया था? तो संभववाद विचारधारा का प्रतिपादन है वो प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास। संभववाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? तो संभववाद विचारधारा का प्रतिपादन किया था प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्मिक या मुक्लुस, कार्मिक या फिर इसको मुक्लुस के नाम से भी जाना जाता है। कार्मिक या मुक्लुस किसे कहा जाता है या क्या होते हैं? तो कार्मिक या मुक्लुस सील मछली की खाल से बने जूतों को, सील मछली के खाल से बने जूतों को कार्मिक या मुक्लुस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इग्लू क्या है? या फिर इसी के अंतर्गत एक प्रश्न और ऐड किया गया है कि सलेज क्या है? सलेज बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन को गाड़ी को सलेज वो कहते हैं। बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी को सलेज के नाम से जाना जाता है। इग्लू एस्किमो के घर को इग्लू के नाम से जाना जाता है, मतलब कि टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत एस्किमो अपने घर है वो बर्फ से बनाते थे, तो इसको इग्लू के नाम से जानते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्किमो द्वारा बोली जाने वाली भाषा का क्या नाम है? तो एस्किमो द्वारा बोली जाने वाली भाषा का नाम है एल्यूट। एल्यूट एस्किमो है वो एल्यूट भाषा है वो बोलते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, एलन सैंपल के अनुसार, एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है वो क्या है? मतलब एलन सैंपल ने मानव भूगोल की परिभाषा है वो किस प्रकार से दी है? तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एलन सैंपल है वो कहाँ की रहने वाली थी। तो एलन सैंपल है वो अमेरिका की रहने वाली थी, और ये किसकी शिष्या थी? रेटजेल की, रेटजेल की शिष्या थी। और एलन सैंपल ने मानव भूगोल के अंतर्गत एक परिभाषा प्रस्तुत की है, वो है, उन्होंने क्या कहा है कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक या फिर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है वो है। ये रेडजेल के अनुसार परिभाषा है। उन्होंने क्या परिभाषा दी थी कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुशमैन जनजाति का प्रिय भोजन क्या माना जाता है? बुशमैन जनजाति का प्रिय भोजन है दिमक, चिटिया व उनके अंडे। दिमक, चीटियां, उनके अंडे है वो बुशमैन जनजाति के प्रिय भोजन है वो माने जाते थे, और ये लोग है वो कच्चा मांस भी खाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की प्रमुख किन्हीं 2 जनजातियों के नाम है वो लिखिए। तो विश्व की किन्हीं 2 प्रमुख जनजाति आपके लेसन के अंतर्गत है वो 4 जनजाति का वर्णन है वो किया गया है। इसमें से विश्व की 2 प्रमुख जनजाति है वो पूछ रहा है, तो हम चारों जनजाति देख लेते हैं। पहली जनजाति है एस्किमो, दूसरी है बुशमैन, तीसरी है भील, और चौथी है गोट। ये 4 जनजाति आपके लेसन के अंतर्गत है वो दे रखी है। तो विश्व की प्रमुख जनजाति है वो है एस्किमो, बुशमैन, भील और गोड जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है, गोड जनजाति अपने आप को क्या कहते थे, मतलब क्या कहकर है वो पुकारते थे? तो गोड जनजाति है वो अपने आप को कोइटूर व
कोल, कोयटूर व कोल के नाम से जाने जाते थे। मतलब गौड़ जनजाति को कोयटूर और कोल इनके नाम से भी इनको पुकारा है वो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेचवाना लैंड कहाँ स्थित है? तो बेचवाना लैंड है वो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत है वो बेचवाना लैंड है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति इनका मुख्य कार्य है वो क्या है? तो एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति का मुख्य कार्य आखेट करना या फिर शिकार करना, ये इनके मुख्य कार्य है वो माने जाते थे। और एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति इन दोनों जनजातियों का वो स्थायी प्रवास है वो नहीं था। मतलब एक जगह पर ये नहीं रहते थे, बल्कि इनका जीवन है वो घुमक्कड़ प्रजाति का है वो माना जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ये घूमते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भूगोल का विकास कितने कालों के अंतर्गत है वो हुआ है? तो मानव भूगोल का विकास है वो मुख्य रूप से 3 कालों के अंतर्गत है वो माना जाता है। एक तो है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। मतलब मानव भूगोल का विकास है वो 3 कालों के अंतर्गत हुआ है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता है वो किसे माना जाता है? आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता है वो फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भूगोल की प्रकृति को स्पष्ट करना है। तो मानव भूगोल की प्रकृति वो मुख्य रूप से हम इसको भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंतर्गत वो सम्मिलित वो करते हैं। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम भौतिक पर्यावरण जैसे जल, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु आदि का अध्ययन वो किया जाता है। और मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव वातावरण का अध्ययन वो करते हैं। यानी मानव भूगोल के अंतर्गत मानव का अध्ययन वो किया जाता है और मानव जिस वातावरण के अंतर्गत रहता है उनका भी हम अध्ययन वो करते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील शब्द की उत्पत्ति व भावार्थ को स्पष्ट वो करना है। तो भील शब्द की उत्पत्ति है वो द्राविडियन भाषा की भिल्लू शब्द से मानी जाती है। तो भील शब्द की उत्पत्ति है वो द्राविडियन भाषा के भिल्लू शब्द से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संभववाद विचारधारा का प्रतिपादन है वो किसने किया था? तो संभववाद विचारधारा का प्रतिपादन है वो संभववाद विचारधारा है वो प्रोफेसर विडाल डी लावलास ने दी थी। ये प्रश्न है दोबारा वो रिपीट हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दजिया और चिमाता क्या है? दजिया और चिमाता है वो किसे कहा जाता है? तो मुख्य रूप से दजिया और चिमाता ये है वो कृषि के नाम है। इसको हम झूमिंग कृषि भी कहते हैं। मतलब ये झूमिंग कृषि नहीं, सॉरी, झूमिंग का ही एक प्रकार है वो माना जाता है। और ये कृषि है वो भीलों के द्वारा है वो की जाती है।
तो पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत की जाने वाली कृषि को हम दजिया के नाम से जानते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को दजिया और मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत की जाने वाली कृषि को चिमाता कहते हैं। एक बार फिर कि पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत की जाने वाली कृषि को दजिया और मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत की जाने वाली कृषि को वो चिमाता है वो कहते हैं। यह कृषि है वो बुशमैन लोगों के द्वारा है वो की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के 5 उपक्षेत्र है वो उनके नाम लिखने। तो मानव भूगोल के मुख्य रूप से 5 उपक्षेत्र है। पहला है कृषि भूगोल, सैन्य भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल। ये मुख्य रूप से 5 उपक्षेत्र है वो मानव भूगोल के है वो माने जाते हैं। सैन्य भूगोल, कृषि भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। ये रिपीट हो गया ये भी प्रश्न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम। फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम है वो एंथ्रोपोजियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता है वो किसको कहा जाता है। तो आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता है वो रेडजेल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2013 के अनुसार विश्व की कितनी जनसंख्या थी। तो सन 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या है वो 714 करोड़ है वो थी। और 2025 के अंतर्गत अगर हम अनुमान लगाए तो ये 800 या फिर इससे ज्यादा है वो हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरी का संबंध किस जनजाति से है। तो सबरी का संबंध है वो गोंड जनजाति से माना जाता है। जनजाति सबरी का संबंध है वो गोंड जनजाति से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुको व जाओ के नाम से या फिर रुको और जाओ की विचारधारा का प्रतिपादन वो किसने किया था। तो रुको और जाओ की विचारधारा का प्रतिपादन है वो ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है। ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर को रुको व जाओ की विचारधारा के रूप में जाना जाता है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।